हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो आप तक पहुँचाएंगे आपके पर्सन। मैंने सुबह मॉर्निंग वाली रीडिंग में कहा था कि कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके। तो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले एक बार कमेंट सेक्शन देख लेती हूँ कि आपके कोई प्रश्न हैं क्या। रॉड रीडिंग में पूछिएगा थर्ड पार्टी है क्या। ओके। और कार्मिक पार्टनर भी वापस आएंगे क्या। ठीक है, थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल है, रीयूनियन होगा क्या। ओके। मेरे लिए पूछिएगा ट्विन फ्लेम जर्नी। नाम से कैसे करूं मैं, पब्लिक रीडिंग में नाम नहीं यूज़ कर सकते, पर्सनल रीडिंग में कर सकते हैं बेटा। क्या मुझे कमिटमेंट देंगे, पर्सनल क्वेश्चन पूछा है ज़्यादातर लोगों ने। रॉड रीडिंग में पूछना मार्च में कमिटमेंट मिलेगी क्या। ओके। कमिटमेंट का ज़्यादातर लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। शुड आई वेट और मूव ऑन। ओके। क्या पर्सन सच में प्रेम करते हैं, ट्रू लव करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर वही क्वेश्चंस हैं जो मैं अक्सर पूछती हूँ। कुछ क्वेश्चंस किसी पर कोर्ट केस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो ख़त्म हो जाएगी क्या। ओके। एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत क्वेश्चंस हैं, चलिए समझ गई मैं। ठीक बा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रॉड रीडिंग से देखेंगे, उसके बाद हम एनर्जी रीड करेंगे। ठीक है। हर हर महादेव, जय हो शिव शंभू, जय हो शिव शक्ति। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स किस दिशा से देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, प्लीज़ हमें बताएं क्या मैं अभी इसी वक्त आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए। ओके, थैंक यू। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स के बीच में, उनके पार्टनर और आपके बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, कलेक्टिवली है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है, क्या फैमिली है। जी, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में फैमिली ही है। क्या कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी कोई अदर पर्सन भी है। जी, थर्ड पार्टी अदर पर्सन भी है। क्या मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं, क्या मार्च महीने में उनका यूनियन होगा, विद इन अ मंथ होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। ठीक है। क्या मेरे व्यूवर्स कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, क्या उन्हें कमिटमेंट मिलेगी विद इन अ मंथ, शादी की कमिटमेंट। ज़्यादातर लोगों को नहीं, मतलब अभी कमिटमेंट नहीं मिलेगी। जो मार्च में कमिटमेंट का पूछ रहे हैं काफ़ी लोग, कमिटमेंट अभी नहीं मिलेगी। बाकी आप अपने नाम से पर्सनली रॉड रीडिंग भी ले सकते हैं, टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं, कुंडली रीडिंग भी ले सकते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो बिल्कुल नो कांटेक्ट में हैं, क्या 1 महीने के अंदर सबकी बातचीत होगी, ज़्यादातर लोगों की। इसके लिए तो यस है, चलो ठीक है। ओके। क्या मेरे व्यूवर्स जितना प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, क्या उनके पार्टनर भी उतना ही प्यार करते हैं। नहीं। ओके। अगर प्रेम उतना नहीं करते हैं तो क्या आने वाले समय में प्रेम बढ़ेगा। नहीं। क्या प्रेम में कमी आने का कारण थर्ड पार्टी है ज़्यादातर लोगों की लाइफ में?
यस, ओके। मेरे व्यूवर्स अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ट्रू लव करते हैं लेकिन उनके पार्टनर ट्रू लव नहीं करते, आपको ये अंदाज़ा है, तो क्या ऐसे व्यक्ति जिनसे ट्रू लव नहीं है, मतलब जिन्हें आपसे ट्रू लव नहीं है, क्या उनका वेट करना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए उनका? नहीं, ओके। जितने भी लोग ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ट्रू लव नहीं करते, उनको क्या 1 महीने वेट करना चाहिए, इस रिश्ते में देना चाहिए 1 मंथ? यस, ठीक है, 1 मंथ कम से कम दीजिए। जब भी, ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी 1 मंथ दीजिए अपने रिश्ते को। अगर 1 मंथ के अंदर आपके पार्टनर के बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, वेल एंड गुड। पॉजिटिव चेंजेस नहीं आते, मूव ऑन कीजिए। मूव ऑन करने के पहले अपने नाम से रीडिंग लेनी है, कंफर्मेशन चाहिए तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आप कर सकते हैं। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से ही लीजिएगा। जो क्वेश्चंस मुझे दिखे हैं, एक ट्विन फ्लेम का क्वेश्चन था, लेकिन ट्विन फ्लेम का क्वेश्चन पर्सनल था, मेरे लिए पूछे ऐसा था, तो ट्विन फ्लेम के लिए आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। बाकी मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट कार्मिक करके प्लेलिस्ट है टैरो विद एम सिंह चैनल पे, और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जिसमें आपको सभी गाइडेंस दी गई है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। क्या मैसेज है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके पर्सन का? आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधे हुए हैं आपके पार्टनर। जब तक वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है तब तक उनको कोई आपसे अलग नहीं कर सकता, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे दूरियां हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, कोई भी अलग नहीं कर सकता। कुछ लोगों के पार्टनर गाइडेड हैं, सोल कनेक्शंस हैं। आपके पार्टनर बहुत प्रेम करते हैं आपसे, इन्हें आपके साथ एक सोल कॉन्ट्रैक्ट फील होता है, इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी सोल हैं, आपके बिना इनको सुकून नहीं मिलता। देखिए, सोल कनेक्शन का सबसे लोग 75 तरीके की, मैंने खुद भी बनाए हैं बहुत सारे इन ट्विन फ्लेम सोलमेट पे वीडियोस। सोलमेट या ट्विन फ्लेम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ना कि कैसे पता चलेगा कि हम कार्मिक के साथ हैं या हम सोल कनेक्शंस में हैं। एक सिंपल सा टेक्निक है, कोई भी आपको साइन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखिए कि आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, आप दोनों एक दूसरे की केयर करते हैं, और आप दोनों को एक दूसरे के साथ सुकून फील होता है। वन साइडेड नहीं होता सोल कनेक्शन, ये याद रखिएगा। कोई भी सोल कनेक्शन वन साइडेड नहीं होता है, दोनों साइड से होता है, और जब होगा तो ब्लेसिंग होती है। ये बोथ साइड से इक्वल गिव एंड टेक होता है। दीज आर द मेन की पॉइंट्स ऑफ सोल कनेक्शंस। जितनी शिद्दत से आप उनसे मोहब्बत करेंगे, उससे या उससे ज़्यादा शिद्दत से वो आपसे मोहब्बत करेंगे। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ सोल कनेक्शन। कई लोग होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट वो बहुत समय से वेट कर रहे हैं अपने डीएम का, डीएम को कुछ पड़ी नहीं है, डीएम अपनी लाइफ में आगे। ऐसे नहीं होते सोल कनेक्शंस। सोल कनेक्शंस जुड़े हुए होते हैं। आपको छींक भी आएगी तो उनको पता चल जाता है, आप उनको आवाज़ लगाओगे, याद करोगे, इधर पता चल जाएगा। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ सोल कनेक्शन, ठीक है। उनकी तबीयत ख़राब होगी, आपकी ख़राब होगी, उनके ऊपर असर आएगा, आपके ऊपर असर आएगा। ऐसी सिचुएशन होती है। वन सोल इन 2 बॉडीज़। सोल कनेक्शन का मतलब ही क्या है? तो यहाँ पर पीस मिलना, आपकी बॉडी, पूरे नर्वस सिस्टम में सुकून मिल जाता है। जैसे ही वो व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आता है, आप उसकी ज़िंदगी में जाते हैं, रिलैक्स हो जाती है पूरी बॉडी। ऐसा लगता है आप कोई टेंशन नहीं, दुनिया का कोई भी जंग जीत लें। ये वाली सिचुएशन, अगर इस तरह की एनर्जी है आप दोनों की, तो आप सोल कनेक्शंस में हैं। अगर ऐसी नहीं है, आप ड्रेन हो रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आपका खून चूसा जा रहा है, बुरी तरह से आप डार्कनेस फील कर रहे हैं, टॉक्सिक सिचुएशन, आप सोल कनेक्शन में नहीं, फिर आप कार्मिक कनेक्शन में, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है जिससे आप जज कर सकते हैं कि आप किस तरह के कनेक्शन में हैं। मैसेज की बात करें तो इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट फील हो रहा आपके साथ। इनको ये फीलिंग हो रही है कि यार कुछ तो बंधन है जो मैं इससे दूर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। केयरिंग कनेक्शन है, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को याद करना, मिस करना। मैसेज करेंगे तो बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशंस हो सकती हैं। फिजिकल अट्रैक्शन भी यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस रिलेशनशिप के प्रति कुछ ऐसे डिसीजंस लेना चाहते हैं जो कि
आगे चल के आप दोनों को सक्सेस दिलवाए इस रिलेशनशिप में। कंप्लीशन की एनर्जी है, ये आपसे कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो कि परमानेंट यूनियन से रिलेटेड हो, कंप्लीशन से रिलेटेड हो। साथ ही साथ अगर आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन है, चाहे आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में, या नहीं भी है, तो किसी बात को मुद्दा बनाकर शक कर सकते हैं। देखिए, सोल कनेक्शंस में एक ये खास बात होती है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पॉजिटिवनेस और ऑब्सेशन इतना ज़्यादा होता है कि किसी और एनर्जी को आसपास फील भी नहीं करना चाहते, सोचना भी नहीं चाहते। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। देखते हैं ये मैसेजेस आपको कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगे। 2 नंबर है, 2 दिन के अंदर की एनर्जी है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी 2 घंटे से लेके 20 घंटे या मैक्सिमम 48 आवर्स के अंदर आपसे रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।